नमस्ते, हाय, हेलो, कैसे हैं आप सब? चलिए कहानी शुरू करते हैं। नए साल में सभी परिवार वाले इकट्ठा होते हैं और सभी एक दूसरे को हैप्पी न्यू ईयर के साथ खीर पूरी ये सब खा रहे होते हैं। और तभी विनय को कॉल करते हैं। विनय भी नए साल की बधाइयाँ देता है अपने परिवारजनों को और अपने काम के बारे में बताता है कि मैं बहुत अच्छे से काम कर रहा हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि अगले साल तक काम ख़त्म हो जाएगा, पर हाँ, आने में समय लग सकता है। अभी चौथा साल शुरू हो रहा है, अभी 1 साल और है, तो समय तो लगेगा। लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि अगले साल न्यू ईयर पे तो जल्दी ही आ सकूँ। मेन बात यही है कि छुट्टी ज़्यादा मिलती नहीं है और जो छुट्टी मिलती है वो तो आने जाने में ही निकल जाएगा। इस वजह से विनय ज़्यादा घर आ नहीं पाता है। जब भी आता है 1 या 2 दिन के लिए आता है और इस वजह से पहले कुछ साल में ही उसकी माँ ने कह दिया कि आने की ज़रूरत नहीं है, फालतू में प्लेन का भाड़ा लगेगा, तो रहने तो आने की ज़रूरत नहीं है, 5 साल कंप्लीट करके ही एक ही बार घर आना। विनीता भी यही बात कहती है। इस वजह से विनय 1-2 साल के बाद आना छोड़ देता है और फिर कॉल और वीडियो कॉल और वॉइस कॉल और मैसेज के थ्रू ही एक दूसरे से बातचीत होती रहती है। विनय और विनीता दोनों ही एक दूसरे को मिस कर रहे होते हैं। विनय वीडियो कॉल में अपने पूरे परिवार के साथ विनीता को देख बहुत खुश होता है और उससे पूछ बैठता है कि तुम इस साल न्यू ईयर में यहाँ क्या कर रही हो? तुम आज फोटोग्राफी के लिए नहीं जाने वाली? जिस पर वो कहती है, नहीं, इस साल नहीं खींच रही हूँ, इस साल बस परिवार के साथ बिताना चाहती हूँ। 1 साल वो उस परिवार के साथ बिताया, अपने दादा के साथ, और इस साल अपने ससुराल में बिता रही होती है विनीता। और इसी तरह वो दिन भी गुजर जाता है। नए साल के ख़त्म होते ही विनीता से रहा नहीं जाता। वो एक रोज़ विनय को कॉल कर पूछती है, एक बात बताओ, तुम जहाँ रह रहे हो वहाँ कैसी जगह है? वहाँ तुम अकेले रहते हो ना किसी के साथ रहते हो? तुम ये बात हर साल पूछती हो न्यू ईयर के समय में। हाँ, तुम हमेशा घर चेंज करते रहते हो, तो मैं क्या करूँ? मुझे कोई एक जगह ठहरने का मौका ही नहीं मिलता। इस शहर में कुछ नहीं तो 15 या 20 ब्रांचेस हैं। कभी कभार 15 तो लोकलिस में है, और बाकी 5 ऐसे हैं जो थोड़ा बहुत दूर है। इस वजह से मुझे घर चेंज करना पड़ता है वहाँ का काम देखने के लिए। मुझे बहुत सारे ऐसे जगह है जहाँ पे जाना पड़ता है और वो बहुत दूर होता है, इसलिए मैं घर चेंज करता रहता हूँ। और रही बात अभी की, तो मैं अभी जहाँ रह रहा हूँ वहाँ मैं एक फैमिली के साथ रह रहा हूँ। फैमिली बहुत अच्छी है। एक्चुअली ऑफिस से मुझे घर जो मिलने वाला था बैंक की तरफ से, वो मुझे ऐसी जगह मिला जहाँ पे ना मार्केट है पास में, ना ही कुछ और इस वजह से मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। तो मैंने इस बारे में बैंक के बाकी स्टाफ मेंबर से बात की, तो उन्होंने कहा कि अगर मैं चाहूँ तो उनके साथ रह सकता हूँ। सिर्फ 6 महीने की बात है, तो इसलिए मैं रहने के लिए एग्री कर गया, क्योंकि 6 महीने बाद फिर तो मुझे यहाँ से दूसरी जगह शिफ्ट करना पड़ेगा। और अच्छा है कि मुझे ज़्यादा सामान लेकर नहीं चलना पड़ता, बस अपने कपड़े इधर से उधर लेकर जाने पड़ते हैं। अगर मुझे सामान लेकर जाना पड़ता तो शायद मैं अब तक बहुत परेशान हो चुका होता। वैसे ये सब छोड़ो, तुम बताओ, तुम कैसी हो? मुझे याद है जब हमारी आखिरी बार बात हुई थी, तुम किसी जंगल में थी। वहाँ का फ़ोटोज़, वहाँ की तस्वीरें तुम ले रही थी और तुमने मुझे भेजा था।
वो जगह बहुत खूबसूरत थी। अगर मैं वहाँ होता तो मैं तुम्हारे साथ रहता। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, हम फिर कभी वहाँ चलेंगे। फिर कभी, वो फिर कभी कब आएगा? तुम्हें पता है यहाँ रात हो गई है और वहाँ पे तो अभी सुबह होने वाली है। सच कहूँ तो बहुत बुरा लगता है इस तरह तुमसे दूर रहना। मुझे माफ़ कर दो। शायद ये मेरी गलती है कि मैं इस तरह से, जिस पर विनीता उसकी बात काटते हुए कहती है, नहीं नहीं, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, ये तुम्हारा काम है और जो काम है सो काम है, इसमें किसी की कोई गलती नहीं है। और वैसे भी मैं खुश हूँ क्योंकि मैं तुमसे मिली, मुझे तुमसे प्यार हुआ, हमारी फैमिली ने हमारी शादी फिक्स की और मैं बहुत लकी महसूस करती हूँ तुम्हारे घर में, क्योंकि तुम्हारी फैमिली सच में बहुत अच्छी है। शायद मैं खुद से पूरी ज़िंदगी ऐसी फैमिली चाहूँ भी तो भी मुझे नहीं मिल सकती, पर तुम्हारी बात ही कुछ और है। तुम्हारी फैमिली की, वो सच में बहुत अच्छे हैं, बहुत अमेजिंग है। मैं क्या ही कहूँ, मेरे पास शब्द ही नहीं है। क्या सच में? वैसे तुम, क्या हुआ? कुछ नहीं, मैं मैं बस क्या कहूँ ना, कुछ नहीं, बस सोना चाहती हूँ। गुड नाइट। गुड नाइट। वो दोनों सो जाते हैं। विनीता सुबह के 11 बजे तक सो रही है, ये सोचकर ही सभी परेशान होते हैं। हालांकि उसका भाई आकर के ये गलतफहमी दूर कर देता है ईशांत कि भाभी की तबीयत ख़राब नहीं है और भाभी को सोने दिया जाए। जिस पर वो कहते हैं क्या हुआ है, जिस पर वो कहते हैं सब लोग न्यू ईयर सेलिब्रेट कर रहे थे, तो ऑफकोर्सली भैया से बात तो हुई थी, लेकिन भाभी और भैया फिर रात भर बात कर रहे थे। क्या सच में? रात भर? रात भर कैसे बात कर सकते हैं? भैया के लिए रात थोड़ी ना थी, भाभी के लिए रात थी। हमारे इधर रात है, उधर थोड़ी ना। उधर तो शायद शाम हो रही थी या फिर शायद सुबह का वक्त होगा, किसे पता। इससे फ़र्क नहीं पड़ता। बेचारे को, मतलब उसकी गलती नहीं है, बेचारी को जगने दिया रात भर। तेल और मसाला खाकर सोई है बेचारी, ठीक से हजम भी नहीं हुआ होगा उसके वजह से। उसकी माँ पूरा गुस्सा कर रही थी अपने ही बेटे पे, तो वो कहता है, बड़ी माँ प्लीज़ रहने दीजिए ना। नहीं नहीं, उसको फ़ोन करके बताऊंगी उसने कितनी बड़ी गलती की है। अरे बड़ी माँ, बेचारे भैया को क्यों ही डांट रहे हो? शादी होके 6 महीने बाद ही तो चले गए। हाँ ठीक है, लेकिन फिर भी बेचारी को सोने तो देता। मुझे तो सोच के नींद आ रही है। आपको क्यों नींद आ रही है? आप भी नहीं सोई रात भर? सच कहूँ तो मैं सोई हूँ, मैं क्यों नहीं सोऊंगी? तुम जाओ अपना काम करो। उसकी गोतनी उसे चिढ़ाती है और कहती है, बेटे को तो बेवकूफ़ बना सकती हैं पर मुझे नहीं। आप हाई ले रही हैं बहुत ज़्यादा। वो तभी फिर एक बार हाई लेती है और कहती है, हाई लेते हुए, देखो मैं किसी को बेवकूफ़ नहीं बना रही हूँ, मैं बस सच कह रही हूँ, मैं सोई हूँ। अच्छा, पर आंखें तो बता रही है कि आप सोई नहीं हैं। ऐसा क्यों लगता है तुम्हें कि मैं सोई नहीं? भाभी, आप किसको बेवकूफ़ बना रही हैं? रात भर भैया के साथ
नहीं ऐसा, देखो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है तो कैसा है? हाँ, रात भर क्या जगराता कर रही थी आप लोग? पता नहीं, एक्चुअली न्यू ईयर में दुकान बंद था, रखने का बातचीत हो रही थी। नए साल में दुकान बंद क्यों रखना है? मतलब फेस्टिवल वाइज, फेस्टिवल वाइज। हाँ, वो कह रहे थे कि होली दिवाली इस सब में मतलब दुकान बंद रहेगा फेस्टिवल वाइज। अरे तो फेस्टिवल के दिन तो बंद रहता ही है। हाँ लेकिन वो भाभी, बात ये नहीं है, बात तो कुछ और है। नहीं बातचीत शुरू तो इसी वजह से हुई थी कि दुकान के बारे में बातचीत हो रही थी, और वो कह रहे थे कि हम अपना बिज़नेस और उनका बिज़नेस दोनों एक साथ मिक्स करके मतलब दुकान को आधे आधे हिस्से में बांट दिया जाए और घर का सामान भी दुकान में रखा जाए। अच्छा, लेकिन इससे फ़ायदा क्या है? फ़ायदा या नुकसान का तो पता नहीं। वो कह रहे थे कि अगर हम दुकान में अपना प्रोडक्ट थोड़ा सा मतलब ऐसे गिफ्ट तौर पे दिवाली पे या वगैरह फेस्टिवल पे रखते हैं, तो अगर लोगों को टेस्ट अच्छा लगता है, मतलब मार्केटिंग के लिए वो बोल रहे थे। अच्छा, तो आप लोग रात भर यही बातें कर रहे थे? अरे तुम काहे मेरे दिमाग खा रही हो? बोला ना बात कर रहे थे बस। अच्छा, भाभी एक बात बताइए। हम्म, ठीक है, मैं आपको नहीं छेड़ती, जाइए। अरे तुम कुछ पूछ रही थी, पूछो। आपको भी पसंद है ना मेरा इस तरह छेड़ना आपको? नहीं पसंद तो नहीं है, पर ठीक है, बोलो कुछ कह रही थी तुम। हाँ मैं कह रही थी ना कि भाभी मैं आपसे छुट्टी मांग रही हूँ। क्या? अब मैं आपसे छुट्टी मांग रही हूँ? किस बात के लिए? वो मैं मतलब हमारी एनिवर्सरी आ रही है ना, तो। अच्छा, तो जाओ। क्या सच में? हाँ, अब तुम एनिवर्सरी के लिए जाना चाहती हो तो जाओ, मैं तुम्हें नहीं रोक रही हूँ। अब मजाक तो नहीं कर रही है ना भाभी? नहीं, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। तुम्हारी सालगिरह है तो तुम जा सकती हो, जहाँ जाना है जाओ। भाभी मजाक तो नहीं कर रही है ना? अरे मैंने कहा ना मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। ठीक है, तो मैं प्लानिंग करूँ? अरे तो तुम जाओ प्लानिंग करो, लेकिन अभी तो इसमें बाकी समय तो है। अभी अभी तो जनवरी चल रहा है, तुम्हारा तो फरवरी में है ना? 25 फरवरी को है तो तुम्हारा ये। हाँ, पर मैं मतलब उस टाइम पे ना, मतलब फरवरी में है ठीक है, लेकिन मुझे बहुत सारी चीज़ें तैयारी करनी है। बहुत सारी चीज़ें? कौन सी चीज़ें तैयारी करनी है तुम्हें जो तुम अभी से छुट्टी मांग रही हो? अरे मतलब मैं एडवांस में बता रही हूँ कि मैं छुट्टी चाहती हूँ। तुम फरवरी के लिए जनवरी में बता रही हो कि तुम्हें छुट्टी चाहिए। सच कहो तो भाभी मुझे खुद नहीं पता कि मुझे क्या कहना है। मुझे बस इतना पता है कि मुझे भी कहीं जाना है। मतलब सच कहो तो हम घूमने चलते हैं ना? घूमने जाना है। हम्म, विनीता और हम सब पूरी फैमिली मिलके मतलब घूमने चलते हैं। कहाँ जाना है? शिमला, मनाली, दार्जिलिंग, या फिर मैसूर। मैसूर, अच्छा। और कहीं और एक खूबसूरत सी जगह थी, जो मैंने ऐसे मतलब फ़ोन में देखा था। अच्छा, तो तुम रील्स वगैरह में देख रही थी? हाँ, वो बहुत सुंदर सी जगह थी, न साफ नदियाँ, बहुत सुंदर सा एरिया था। अच्छा।
अपनी गोतनी की बात को ध्यान में रखते हुए रात के डिनर के समय वो पूरी फैमिली के सामने ये बात करती है कि क्यों ना हम सब मिलकर घूमने चलें। हालांकि विनय नहीं है, इस वजह से काफ़ी वक्त से हम लोग इकट्ठे कहीं घूमे नहीं हैं, लेकिन मुझे लगता है कि हमने इकट्ठे घूमना चाहिए। जिस पर वो सभी कहते हैं ठीक है, हम सब घूमने चलते हैं। फिर सभी लोग बैग पैक करने लगते हैं, घूमने का प्लानिंग भी बन जाता है, तैयार लोकेशन भी तैयार होता है। विनीता इसमें बहुत हेल्प करती है और बताती है कि हम लोग यहाँ से यहाँ जा सकते हैं, यहाँ से यहाँ जा सकते हैं। फिर वो सब एक जगह से दूसरे जगह जाने की पूरी तैयारी करते हैं और फिर डिसाइड करते हैं कि जाना किससे है। तो पता चलता है कि अपनी खुद की तो गाड़ी है ही, तो क्यों ना हम लोग गाड़ी से जाएं। और इसमें फिर वो बोलते हैं कि पहले तो शुरुआत में यही बात होती है कि फैमिली जाएगी, लेकिन उसके बाद विनय के पिता विनीता के परिवार वालों को भी बुलाते हैं ट्रिप के लिए, और फिर वो लोग भी आते हैं। और उन्हें इस तरह से घर पे सरप्राइजिंगली निकलते वक्त देखकर विनीता बहुत हैरान हो जाती है और सोचती है कि एक ही नहीं होता कि मेरी फैमिली भी जा रही है। फिर सभी लोग गाड़ी में बैठकर निकल जाते हैं, रास्ते में रुकते हैं, खाना खाते हैं। हालांकि वो लोग ढाबे वगैरह में भी खाते हैं और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो ढाबे के बिना मतलब खुद से भी थोड़ा बहुत चिप्स वगैरह खाना वाना ले कर के निकले थे, तो रास्ते भर में वो भी खाते पीते जाते हैं। रास्ते भर में सभी लोग पूरा एंजॉय कर रहे होते हैं। जिनको नींद आती है वो पीछे की गाड़ी में बैठते हैं, जिनको जग सोना नहीं है, मस्ती मजाक करना है, सब टीनेजर्स, विनीता, उसका देवर, उसकी ननद, ये सब इकट्ठे एक जगह रहते हैं। सभी लोग मस्ती मजाक कर रहे होते हैं। कुछ आदमी लोग जो बोरिंग होते हैं वो लोग पीछे गाड़ी में रहते हैं, वो सब आराम से पीछे में अपना पुराने गाने बजाते हुए एंजॉय कर रहे होते हैं। सब अपने अपने तरह से एंजॉय करते हुए ट्रिप में जा रहे थे। जाते जाते रास्ते भर में बहुत हंसी मजाक हो रहा था, खाना पीना हो रहा था। फिर वो लोग बहुत अच्छे अच्छे जगह घूमते हैं, नदी, पहाड़, और वो सारी तस्वीरें विनीता खींचती है और विनय को भेजती है। परिवार की मस्ती मजाक को खींच खींच के विनय को दिखाती है, भेजती है। विनय भी बहुत थोड़ा खुश होता है, पर थोड़ा अपसेट भी होता है कि मैं इस सब में शामिल नहीं हूँ। उसे दुख होता है कि मैं मेरे ही परिवार के पास नहीं हूँ। ये कैसा काम है कि मैं मेरे परिवार के साथ उन खुशियों में शामिल नहीं हूँ। वो दुखी तो होता है और ये बात अपनी पत्नी से कह भी रहा होता है, लेकिन विनीता भी उसे कहती है कि कोई बात नहीं, बस ये कुछ समय की बात है। बहुत जल्द हम लोग इकट्ठे होकर फिर घूमेंगे। मैं तुम्हें बता रही हूँ सब। फिर वो हंसी मजाक की कुछ बातें बताती है कि इसने ये किया, उसने वो किया, ऐसे हुआ वैसे हुआ। वो सारी बातें वो कह रही होती है और कहते हुए हंसी मजाक में वो रो भी देती है। विनय उसे कहता है कि क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो अचानक से। जिस पर विनीता कहती है, मैं रो नहीं रही, बस मैं थोड़ी दुखी हो गई ये सोच कर ही कि हम कब मिलेंगे, आखिर हमारी मुलाकात कब होगी। मैं जब 1 साल बाद जब मुझे काम मिला और मैंने काम शुरू किया, तब तुम अचानक से घर आए। मेरे पास तो वापस आने का भी वक्त नहीं मिला और मैं तुमसे मिल भी नहीं पाई। तुम सरप्राइज़ देना चाहते थे और उल्टा तुम्हें शॉक्ड मिला कि मैं घर पे नहीं हूँ। विनय भी कहता है, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, मेरी गलती है कि मुझे बताना चाहिए था। और सच कहूँ तो मुझे उस वक्त पता नहीं था कि तुम बाहर जा रही हो फ़ोटो खींचने के लिए। अगर मुझे पता होता तो मैं शायद नहीं आता। नहीं, कोई बात नहीं, तुम अपनी फैमिली से तो मिले। जिस पर वो कहता है, हाँ, हमारी फैमिली खुश है, इतना काफ़ी है हमारे लिए। सही कहा।
ये कहते हुए दोनों खुश हो रहे होते हैं। थैंक यू वेरी मच इस कहानी को सुनने के लिए। उम्मीद है आपको अच्छी लग रही